5 साल आर्किटेक्चर का कोर्स, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग टू नो कि इन 5 साल में आप क्या करने वाले हो, क्या नई चीज़ें सीखने वाले हो, और कितना ये एक्साइटिंग और फन लविंग होने वाला है. सो let me explain and let me rather talk to you कि ये 5 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं. सो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये 5 साल में से एक स्टेज हम मानते हैं विच इज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जनरली दूसरी स्टेज मानी जाती है फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. पहले मैं बात करना चाहूँगा फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की. सो जनरली फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में से एक सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप का होता है और कुछ कॉलेजेस में 1 साल आपका इंटर्नशिप का होता है. सो यू विल हैव 4.5 years इन कॉलेज और 4 years इन कॉलेज, जैसा भी आपका कॉलेज का कैरिकुलम है वो उस हिसाब से गवर्न होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फिफ्थ ईयर. इसमें हल्का फुल्का चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ किसी कॉलेज में फोर्थ ईयर में कुछ होगा, किसी में फिफ्थ होगा, बट ब्रॉडली जो मैं आपको बता रहा हूँ, द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 सेमेस्टर्स विल बी समथिंग लाइक दिस. सो फाइनल ईयर में जनरली थीसिस प्रोग्राम होता है. थीसिस का मतलब ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ मच बिगर प्रोजेक्ट, और ज़्यादातर कॉलेजेस प्रमोट करते हैं ये कि आपको कोई लाइव साइट मिल जाए जहाँ पे कि वैसा प्रोजेक्ट होने वाला हो, सो यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट और सारी चीज़ें इन मोर ऑफ इन अ प्रैक्टिकल वे. उसके बाद जो उससे पहले एक सेमेस्टर होता है जनरली वो होता है डेजर्टेशन का. सो डेजर्टेशन बेसिकली है जिसमें कि आप एक रिसर्च प्रोसेस में होते हैं and you try to do a research on the topic. For example, this could be green building, energy efficient building, or jalis or materials or clay, stone, cement, planning, some philosophy of an architect, kuch bhi, something which is really going to help you in terms of building the architectural knowledge, and also to understand how and what is the process of research. अब जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस डेजर्ट को एक प्री स्टडी मानते हैं जो कि आपकी थीसिस में हेल्प करेगा, और वो अप्रोच कुछ हद तक मेरे ख्याल से ठीक भी है क्योंकि ये बहुत सारा आपका एक बेस वर्क कर देता है. सो देन दिस बेस वर्क कैन बी नाउ वर्कड आउट और रादर बी यूज्ड एज अ as your thesis, तो वो जो बहुत सारा आपका रिसर्च में और चीज़ों में समय लगता है वो यहाँ पे आपकी तैयार हो जाती है. सो जनरली ये आपका फाइनल ईयर का होता है, मे बी 9th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर. अब जो एक फोर्थ ईयर का एक सेमेस्टर तो इंटर्नशिप में हो गया, एक सेमेस्टर आपका बचता है, तो इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बातें की जाती हैं, पढ़ाए जाते हैं. लाइक दिस कुड बी फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया, या आपके कोई अच्छे इलेक्टिव्स हो गए, डिज़ाइन भी एक अच्छा बड़े साइज़ का इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. सो दैट्स हाउ. सो बेसिकली फोर्थ ईयर में या तो बच्चा इंटर्नशिप से आ गया होता है विच इज़, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स गोना बी 8th सेमेस्टर, या ये 7th सेमेस्टर होगा और इसके बाद वो जाने वाला होता है. तो इसमें कोशिश की जाती है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आर्किटेक्चर के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में दी जा सके. Next is, let us come to third year. Now third year is a very interesting year where you ultimately go to a year in which आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आपको एक डिज़ाइन प्रोड्यूस करना है, उसमें प्रेजेंटेशन के तरीके होंगे. तो बेसिकली जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में नॉलेज गेन की होती है उन पूरे सब्जेक्ट्स, दीज वुड बी अबाउट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक सेमेस्टर में शायद 6 से 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो 4 सेमेस्टर हो गए, या आपके ऑलमोस्ट 24 के आसपास आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. इन सब का एक तरह से एप्लीकेशन जो है वो आपका थर्ड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, विच यू गोना डू विद योर
सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लग इन हो रहे हैं, और इन सब का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब आते हैं अपन सेकेंड ईयर में। नाउ एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में आपका एक एजुकेशन टूर होता है, विच इज़ समथिंग फॉर विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग व्हेन दे गो फॉर एन आर्किटेक्चर कॉलेज। ऑफ कोर्स आप कोई एक अच्छे आर्किटेक्चर ऐसी सिटी में जाते हैं जहाँ आपको आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स दिख सकें, और साथ ही में एक बहुत फन लविंग ये एक्टिविटी होती है 3 से 4 दिन की। सो दिस इज समथिंग विच फॉर विच द स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर आर ऑलवेज अवेटिंग। नाउ इन सेकेंड ईयर you are actually trying to explore कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, कौन सी चीज़ आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, मॉडल मेकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो आपको प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ कराएंगे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ब्रिक्स दे दी, आपको बैम्बू दे दिया, आपको कोई और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल दे दिया, और ग्रुप में एक स्पेस दे दी जिसमें आपको कुछ एज पर दी डिज़ाइन ब्रीफ आपको क्रिएट करना है। सो पूरे ये जो 5 साल होंगे इसमें आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जो कि बियॉन्ड योर टेबल चेयर होंगी, बिकॉज आपको बहुत सारे मटेरियल समझने हैं, उनका एप्लीकेशन समझना है, वो कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ वो समझना है। सो ये बहुत ही एक फन लविंग एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जो कि बहुत रिग्रेस होता है। मतलब फन लविंग से मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत मस्ती है, मस्ती के साथ बहुत रिग्रेस होता है, बिकॉज इन 5 सालों में आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन करनी होती है। इसी के साथ when you come to the first year, now first year is basically your fundamentals, so from your letter writing to sketching to design development to your simple exercises of paint, model making, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपको पूरे साल एंगेज रखती हैं, और आप उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको इतना हेल्प करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आपकी वो उस ईयर की स्टडी बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है। सो दीज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज़ बेसिकली योर फाउंडेशन ईयर, जो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, बट ये सारे सब्जेक्ट्स मिलके आपको इस तरह से तैयार कर देते हैं कि फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में जब आपको बड़े प्रोजेक्ट्स का एप्लीकेशन करना पड़ेगा या बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, सो दिस नॉलेज एक्चुअली कम्स अप देयर एंड हेल्प्स यू टू डू समथिंग विच इज गुड, समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग विच इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर यू। नाउ ये तो बात हो गई कि ब्रॉडली कैटेगराइजेशन में कि फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हम क्या कर रहे हैं। But other than this, there's something which is very interesting. So I am listing it down. आप करेंगे site visit. Now what is a site visit? Site visit would be कि आपको बोला जाएगा कि आपको एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, चाहे वो रेजिडेंस हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे मतलब whatever the project of design is. You go to the site, you understand the site, mark note, maybe measure it, understand the topography, site क्या है, surrounding क्या है, फोटोग्राफी करके लाइए, उसकी वीडियोग्राफी करिए। सो इट्स अ लॉट ऑफ आउटडोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। देन यू विल हैव लॉट ऑफ मार्केट सर्वेज। नाउ व्हाट वुड बी अ मार्केट सर्वे? मार्केट सर्वे समथिंग इन विच आपको बोला जाएगा कि किसी पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास, तो कितने तरह के ग्लास अवेलेबल हैं, क्या थिकनेस में है, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या रेट है, कैन यू गेट द सैम्पल्स इन द ऑफिस, आई मीन इन द क्लासरूम, एंड देन यू प्रेजेंट इट। सो बहुत सारा आउटडोर नॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोग्राम। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैठ के दिन भर कंप्यूटर के सामने या टेबल कुर्सी पे पेन और पेंसिल से नहीं करना चाहते, देन दिस प्रोग्राम इज़ एक्चुअली फॉर यू, बिकॉज ये एक
बहुत अच्छा ब्लेंड है जिसमें आपको स्केचिंग भी करनी पड़ेगी टेबल पे, आपको सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे कंप्यूटर पे, आपको यू नो मार्केट या साइट पे या आउटडोर भी जाना पड़ेगा. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. सो इट्स नॉट समथिंग कि आप टेबल चेयर पे हैं तो उसी पे हैं, कंप्यूटर पे हैं तो उसी पे हैं, साइट पे हैं तो उसी पे हैं, but it is a mix of all this together. Then you will have your study tours, which I have already briefed you. This is generally in the third year, second year or fourth year, depending आपका कॉलेज का कैरिकुलम क्या है. फिर बहुत सारी इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं. ग्रुप एक्टिविटीज़ आपकी मार्केट सर्वे की भी हो सकती है, आपकी कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई एक बिल्ड स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. सो व्हेन आई से प्रॉब्लम, इट मीन्स टास्क. नाउ ग्रुप में काम करने में जो एक टीम बिल्डिंग की फीलिंग है, जो एक टास्क डिवीजन की फीलिंग है, जो उसको एक असेंबल करने की फीलिंग है, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. और बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ पूरे 5 साल में ग्रुप में होंगी. सो आप एक टीम में काम करना सीख जाते हैं, विच इज़ आई थिंक इन टुडेज टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपका थर्ड ईयर से एक सॉफ्टवेयर्स का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज आई एम नॉट नेमिंग देम, बट बहुत सारे टूल्स, प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन की तरफ ले जाते हैं. सो अच्छे कॉलेज में ये बहुत फ्रीडम होता है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. तो कोई ए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, कोई बी पे कर रहा है, कोई सी पे कर रहा है, कोई डी पे कर रहा है. फिर जब वो अपना काम लेकर आते हैं कॉलेज में, एक कोई डिस्प्ले करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में ये अच्छा हो सकता है, इसकी ये लिमिटेशन है, इसमें ये अच्छा कर सकते हैं. तो यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा ग्राफिक्स, कौन सा डिज़ाइन, किस तरह का प्रेजेंटेशन किस पे करना चाहिए या होना चाहिए. तो विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड, because this is important to do the work very quickly, as in what work on what software, and for a particular software what configuration of system is required. Then you have something called sports and culturals, which is again the most awaited thing for the student. The culturals and the sports, which is one of the most important, not important, but most awaited thing for the students, in which they get time, and you have sometimes it is 3 days, sometimes it's a week, and then you do a lot of activities, inter college, inter class, inter year, and or intra whatever. So but it's a very very it's like a festival of the college, where you do a lot of creativity, you do fun, you do sports and evenings, cultural evenings and everything. So other than that, you have something called NASA. I don't know if you've heard about it. So NASA is an organization which is a part of the students of architecture, and it is divided into parts in the country, I think east, west, north, south and central. And every year one college gets chance to host this, where all the colleges of that particular zone come over, and they kind of celebrate this festival. This is about 4 days to 5 days, and now this is a great opportunity for architecture students कि वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस एक्सचेंज कर रहे हैं. उनको पता लगता है उस कॉलेज में क्या हो रहा है, इनके में क्या हो रहा है. उसमें अलग अलग ट्रॉफीज़ की जाती हैं, अलग अलग गेम्स और इवेंट्स किए जाते हैं. सो हर कॉलेज से एक डेलीगेशन आता है. सो उनका वहाँ रुकने का इंतज़ाम से लेके खाने का इंतज़ाम से लेके ये सारी एक्टिविटीज़ कराना है. एंड देन एवरीथिंग गेट्स स्कोर्ड, एंड एट द एंड these 1 2 3 4 who your standing is being displayed. So ultimately there are so many activities, there are so many events, that you as a student of architecture, your life in the college is so fun that you really relish these 5 years your entire life. मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि सही आर्किटेक्चर कॉलेज कैसे चुनना है. सो वो भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप
मेरे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ वो एक्चुअली हो रही हैं। एंड you should start interacting with other students, and you will get ki, this is how the architecture life is, and it's a great fun. With that, thank you so much, and if you have any doubt, any query, please write it down to us. We'll be very happy to help you. Thank you so much.